नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने परिवार में। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इस गणित के मॉक टेस्ट की सीरीज में। आज हम आपको कराने वाले हैं जो 17 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मिनी मॉक RWA ऐप पर चलाया गया था, उसी का हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर पहले के। देखो, सवाल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन DI के जो कुछ सवाल हैं वो हमने इस सेट में नहीं इंक्लूड करे हैं, क्योंकि DI बेहद इजी थी, आसान थी, तो उचित नहीं लगा उसे यूज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला सवाल है आलिया, दीपिका और रणवीर। आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपये की राशि आपस में इस तरीके से बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, सब आपस में बराबर है। देखो, रेशियो से सवाल करेंगे, बहुत ही आसान पड़ेगा। देखो, हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया है कि आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना और दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, तो दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, ये सब आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इनका रेशियो लेंगे। अगर आलिया का, देखो, आलिया, दीपिका और रणवीर का रेशियो निकालती है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी। आलिया, दीपिका, रणवीर का निकालना है। आलिया का निकालना है तो इस तरीके के, मैं आलिया को छुपा लो, इनकी और इनकी आपस में गुणा कर दो, तो 7 चौक 28। आलिया के हिस्से में 28 यूनिट मिला, तो दीपिका के हिस्से में दीपिका के निकालना, दीपिका को छुपा, जिसका निकालना है उसी को छुपा लो, बाकी की गुणा कर दो। 7 तिया 21। इसी तरीके से रणवीर का 4 तिया 12। सभी को जोड़ेंगे तो 30 41। हाँ, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 30 और 20, 12 और 28, 30 और 20 51। 51 की वैल्यू कितनी है, 427। 427 पूछा किसका, सॉरी 51 की नहीं, 61 की वैल्यू है। जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 61 की वैल्यू है। 61 की वैल्यू कितनी है, 427, तो 61 से करेंगे हम डिवाइड, और 12 की वैल्यू पूछी है। देखो, 61 से पूरा 7 बार में जा रहा है, 12 सत्ते 84, 84 हमारा करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट देखना चाहते हैं, रणवीर का पूछा है, रणवीर में कितने आते हैं, 4 तिया 12, ऑप्शन वो आंसर होगा, 3 से भी कटा और 4 से भी कटा। ये डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन था, अगर आप नहीं करते तब। ठीक, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इन्होंने किया, अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया तो ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हुए, 2376 रुपये। देखो, रेशियो से कर लो, बहुत ईजी पड़ेगा सवाल। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि राशि 5 से कितनी हो गई, 6। राशि 5 से कितनी हो गई, 6। 2 साल की बात है, 2 बार लिख दो। इसी तरीके से 5 से कितनी हो गई, 6। आप इनकी आपस में गुणा कर दो, 25 और 6 36। 25 से 36 हो गई, कितना ब्याज मिला, 11, और 11 की वैल्यू कितनी है, 2376। 25 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 25 की वैल्यू पूछी है। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 छिक्के 66। इनकी 25 की 216 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 54। 54 हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल में पूछा है 52, 78 और 156 का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है, सबसे पहली बात आपको HCF पता होना चाहिए कि HCF आखिरकार होता क्या है। ठीक, देखो, HCF होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा जो 52, 78 और 156 को पूरा पूरा भाग कर दे, बड़ा से बड़ा, और वो कॉमन भी होना चाहिए नहीं सबके पहाड़े में। तो देखो, 39 से तो 52 कटते नहीं, 2 से कटते हैं, 2 बहुत छोटा है, 13 से कटते हैं और 26 से कटते हैं। 78 26 से भी कटते हैं और 156 इससे भी कटते हैं। तो इन 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 सभी ऑप्शनों में बड़ा ऑप्शन कौन सा है,
26, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन, सारे ही सवाल इस शेप के ऑप्शन से हो जाते हैं लगभग, इनमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात होती नहीं है। चलो अगले सवाल के लिए देखते हैं। वॉशिंग मशीन का मूल्य हर साल 10% कम हो जाता है, ठीक है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 94,77 है तो 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था, ठीक है। बात कितने साल की है, 3 वर्ष की। जिस तरीके से हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल डील किया था उसी तरीके से हम इस सवाल को डील करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, आप सभी को अच्छे से पता होगा, ठीक है। 10 था अगर मूल्य, तो 10 में 1 कम हो गया, कितना हो गया, 9। बात कितने साल की है, 3 साल की। 3 बार लिख दो यहाँ। अब हम 3 बार नहीं लिखकर डायरेक्ट इनका क्यूब चढ़ाएंगे, ठीक है। 3 साल की बात है तो 3 साल की बात है तो इसका क्यूब चढ़ा दो, 2 साल की बात है तो स्क्वायर चढ़ा दो, 3 साल की बात है क्यूब चढ़ा दो। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 9 में 81, 81 में 729, ठीक है। 729 की वैल्यू ही 9, अरे 9 का क्यूब 729 ही होता है ना, 9 एक, हाँ ठीक है 729 ही होता है। इनकी आपस में गुणाई तो करनी है, क्लियर। देखो 729 की ही वैल्यू हमें दी है सवाल में। 729 की वैल्यू कितनी है, 729 की वैल्यू कितनी है, 9477। तो 729 से भाग करेंगे, 9477। 729 की वैल्यू दी है, पूछी किसकी वैल्यू है, 3 साल पहले। 3 साल पहले मूल्य कितना था, 1000। 1000 की वैल्यू पूछी है। 9 से काट लो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। फिर 3 से काट लो, 3 से कितना, 3 दूनी 6, 3 से 21, 27 बार में। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। कहीं गलत किया क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं तो इसमें। कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं सवाल को एक बार सवाल को दोबारा देख ले। ठीक, अभी हमने क्या निकाला था, 729 की वैल्यू कितनी है, 729 की वैल्यू है 9477। 9477 हमसे 1000 की वैल्यू पूछिए। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 और 9 दहाई 90, 9 पंजे 9 दहाई 90 और दोबारा एक बार डिवाइड करें, 9 दहाई 90, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। 1053 बार में जाएंगे ये। 1 मिनट रुकिए, 9000 सॉरी 1053 बार में ऊपर डिवाइड करा तो कितनी बार में गई है, ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1053 बार में जाएगा। अब 1053 को फिर 9 से काट लो, 9 नेम 81, यहाँ 81 से काट लो, 81 एकम 81, 81 तिया 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 240। तो कितना होगा ये, 13,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काट पीट करेंगे आप तब, ओके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा एवरेज का। एवरेज में हमसे कहा क्या गया है, पी क्यू और आर, औसत भार जो है पी क्यू आर का वो कितना है, 55। यानी कि 3 लोग हैं पी क्यू आर, और पी क्यू आर तीनों लोगों का औसत कितना है, 55। 55 जब तीनों लोगों का औसत है तो इनका वो कितना होगा, योग। 55 का 3 गुणा, 55 इंटू 3, 55 का 3 गुना कितना होगा, 3 पंजे 15, 165। 165 इनका क्या होगा, योग। लेकिन हमें योग थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो ओनली क्यू का बाहर चाहिए। तो देखो क्यू का, पी और क्यू का कितना, 98। 98 का 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 98। 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 98। इनका कितना हो जाएगा, 49 का 2 गुना 98। और पी क्यू और आर का कितना है, 50। 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 198। यानी कि एक बार जोड़ कर आ रहा है इनको एक 198 और एक बार जोड़ कर आ रहा है 165। तो जो फालतू ये क्यू जो फालतू जुड़ गया है इसी का तो वो सब ज़्यादा आ रहा होगा। तो 198 में से 165 घटाएंगे तो हमारा क्यू को बाहर, क्यू का वेट कितना आएगा, 33। ओके,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्होंने की है, एक वस्तु 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच, मतलब कोई वस्तु है उस पर 23% का एक बार लाभ है और एक बार 9% की हानि है। उन दोनों के बीच जो अंतर है ना, वो 928 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है हमसे, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऐसे सवालों में आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम आपको सीधी ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट है तो सीधी ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो, एक तरफ तो ये 23% का लाभ है और एक तरफ 9% की हानि है। जब हानि और लाभ हो तो इन दोनों को जोड़ लो, वही इसका अंतर आता है निकल कर। हानि है तो बड़े में से छोटा घटा दो, और लाभ है तो बड़े में से छोटा घटा दो, फिर भी अंतर ही आएगा निकल के। ओके, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 23 और 9 कितने होते हैं? 32। 32 की वैल्यू ही कितनी है? 928। 928 पूछी कितनी? वस्तु को, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू पूछी है। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 8 से काटेंगे तो कितने? 8 दूनी 16 और 8 में 72, यानी कि 2900 हमारा क्या होगा? वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2900। ऑप्शन नंबर डी, 2900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, एक ट्रेन से आ गया क्वेश्चन। ट्रेन से यह एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को 62 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है? 62 सेकंड में। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, देखो, एक बार जब रेलगाड़ी पार करती है, पुल को पार करती है, तो हमें लंबाई भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी। तो देखो, ट्रेन की लंबाई हम कितनी मान लें? ट्रेन की लंबाई हम मान ले रहे हैं एक्स है। क्लियर? ट्रेन की लंबाई एक्स है, प्लस पुल की लंबाई कितनी है? 121 है। पुल की लंबाई कितनी है? 121 है। क्लियर? और टोटल लंबाई कितनी पार करती है? 62 सेकंड में। टोटल लंबाई कितनी? 62 सेकंड में पार करती है। अगर देखिए, रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितने का समय लेती है? 51 सेकंड का। आदमी को पार करेगी तो उस समय अपनी लंबाई ही पार करेगी। क्लियर? तो आदमी को जब पार करेगी तो यानी कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, कितने सेकंड में पार करती है? 51 में। क्लियर? 51 की एक्स में गुणा करेंगे, 51x, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 62x। 51x में से 62x गया, कितना एक्स बचा? 11x। क्लियर? और ये कितना आएगा? 51 इंटू 121। 11 से काटेंगे, 11 ग्यारह 121, एंड में 1 आएगा। 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 55 और 1 56। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 561 किलोमीटर। क्लियर? ये मेंसुरेशन का सवाल है। उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 30 सेंटीमीटर हो। देखो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला है। अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr²। 2πr²। और पाई की वैल्यू हमें इसमें दी है 3.14। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो हमें दी है, हमें सवाल में यही यूज करनी है। क्लियर? तो देखो, 2πr², त्रिज्या कितनी है? आर की वैल्यू किसमें कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, सवाल सीधा हमारे हाथ में है। देखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², यानी कि 30 का स्क्वायर 900। क्लियर? दशमलव से 2 जीरो कटी जाने हैं, दशमलव से 2 जीरो कटी जाने हैं। यूनिट डिजिट से तो हमेशा कर नहीं सकते। देखो, यहाँ आ गया 9। अब जिसका डिजिटल सम 9 बनेगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? इसका कितना होना? 8 और 2 10, 1 6 5 6 11 2, ये नहीं हो सकता। अकेला ऑप्शन ऐसा है इसका डिजिटल सम 9 बनने है। क्लियर? इसका 1 बनना है, ये भी नहीं हो सकता। इसका 5 और 2 7 5 12, 12 का मतलब 3 बनना है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो डिजिटल सम में करने को बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्होंने किए, दो संख्याओं का योग 150 है। देखो, पहले तो दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें जोड़ने के बाद कितना आ रहा हो? 150 आ रहा हो। इन्होंने किए, दो संख्याओं का योग कितना है? 150। तो एक संख्या कोई x होगी, एक संख्या कोई y है। एक संख्या कोई x है और एक संख्या कोई y है, इन्हें जोड़ के कितना आ रहा है? 150। इतनी चीज क्लियर?
देखो बेसिक से करोगे तो ऐसे सवालों को छोड़ने में ही फ़ायदा होता है। बेसिक से बनाने के लिए इसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम इसे बेसिक से ना बना के हम सीधा ऑप्शन उठाएंगे और अपना आंसर लाएंगे। बस एंड की जो लाइन है ना वो आपको हाईलाइट करके हम दिखा देते हैं। एंड की जो लाइन है वो आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखो इनने कही है अगर एक का एक चौथाई अन्य के एक छठे से पाँच अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या है तो इन ऑप्शनों में से ही जो ऑप्शन है वही तो हमारा आंसर है, वही तो है छोटी संख्या। मान लो हम 72 उठा लें, इसमें आंसर दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा हुआ है 20/20 स्कोर वाले का है। क्लियर। देखो छोटी संख्या अगर हमने 72 मान ली, 72 है तो 72 का एक चौथाई कितना होता है इसका 18। 72 का एक चौथाई 18। और अन्य दूसरी संख्या, एक बात बताओ, एक संख्या 72 है जोड़ के आनी चाहिए 150, दूसरी संख्या कितनी होगी 78। इसका एक छठा भाग कितना होता है 13 छिंग 78, दूसरा भाग कितना है 13। यानी कि 13 से ये 18 5 अधिक है, अगर संतुष्ट कर रहा है तो हमारा आंसर है, नहीं है तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल है 13 से 5 अधिक, और वही हमसे सवाल में कहिए 5 अधिक है, तो हमारा कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 72 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में है 460 लीटर मिश्रण 460 लीटर मिश्रण में 11:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक, 460 लीटर मिश्रण है और 11:12 के अनुपात में ये क्या है, दूध और पानी है, यानी मिल्क है और वाटर है। क्लियर। इसमें इस मिश्रण में कितना दूध और डालना चाहिए, यानी कि कितना दूध और डालना चाहिए ताकि अनुपात कितना हो जाए 3:2 हो जाए। एक बात बताओ, वाटर तो सेम रहेगा ना, यहाँ वाटर 12 है यहाँ 2 है तो इसे सेम कर लें। 2 छिक्का 12 है, यहाँ 6 से गुणा तो यहाँ भी 6 से गुणा है। एक कितना हो गया 6 18, 11 से 18 हुए कितना बढ़ेगा 7 7 7 की वैल्यू पूछी हमसे। पहली बात ऑप्शन वो आंसर होगा 7 से कटा, अकेला ऑप्शन 140 ऐसा है 7 से कटता, बाकी कोई ऑप्शन 7 से नहीं कटता। ओके बेसिक से सॉल्यूशन आप इसका कर भी सकते हैं, इजी सवाल है। पार्टनरशिप का सवाल है। मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में एक राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। ओके शेखर 6 माह बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके जुड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 व्यक्ति आ गए, इसमें 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति बना लेते हैं हम। मनोज हैं, नवीन हैं और शेखर हैं। ठीक है, इन्होंने 5:6 के अनुपात में निवेश किया और शेखर ने भी 6 के अनुपात में ही निवेश किया, लेकिन बात 1 साल की, 6 महीने तक तो इनका लगा रहा, यानी कि इन्होंने पूरे साल तक निवेश करा 12 साल तक, और इनने ऑलरेडी मतलब ओनली बस 6 महीने के लिए निवेश कराया। तो ये काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट गए और 2 तिया 6, तो आंसर कितना कितना आया निकल के 5:6:3 है कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। इन सवालों में कोई ज़्यादा है नहीं, 5 से 6 मिनट में पूरा मॉक टेस्ट ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, देखो आज का जो मॉक टेस्ट था बस यहीं तक था। आगे जो डीआई के जो सवाल हैं इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल थे डीआई के, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल 5 सवाल थे डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो बेहद ही सिंपल सवाल थे। ओके, तो हमने उन पर टाइम नहीं गवाया है, बहुत सिंपल थे, उसे हर बच्चा कर सकता था। ओके, उम्मीद करेंगे आपको सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए भी इस पर मॉक टेस्ट चलाए जाते हैं। सारे ही आपको सॉल्यूशन आप बहुत ही कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।